हूँ, मैं राम का भक्त हूँ। घोड़ा काम का प्रतीकात्मक होता है और जो राम का भक्त होता है उसके पास काम कभी ठहर नहीं सकता। जहां राम तहाँ काम नहीं और जहां काम नहीं राम। और तुलसी कबहु की रह सके और रवि रजनी एक ठाम। अरे घोड़ा काम का प्रतीकात्मक है। साहब मैं काम पर नहीं बैठूंगा। बोले फिर? बोले मैं बैल पर बैठूंगा। और भोले बाबा बैल पर बैठ गए। वो बैल पे सीधे बैठे हो तो ठीक है, दद्दा उल्टे बैठ गए जी, पूछ तर पे मुंह कर लो। भूत प्रेत कहने लगे चलो कम से कम इतनो तो हमारे जानत है भोले बाबा कि सींगों तर पे मुंह करो जार, आप पूछ तर पे मुंह करके बैठ गए। भोले बाबा कहने लगे भाभी चिंता की बात नहीं है। घोड़ा यदि काम का प्रतीकात्मक है तो बैल धर्म का प्रतीकात्मक है। भूत प्रेतो धर्म के लाने चाहे अंगारे से पकड़े रहो चाहे पछारे से पकड़े रहो, तुम्हारा उद्धार हो ही जाए। तो हम बैल पे चाहे पीछे तर पे बैठे रहे चाहे आगे तर पे मुंह करके गंतव्य स्थान तक पहुंचे ही जाएंगे। इस प्रकार से भोले बाबा सुंदर तैयार हुए और जैसे ही तैयार हुए तो आकाश मार्ग से देवता की स्त्रियां के देखी सिवही सुरत्रिय मुस्काई। देवता की स्त्रियां शंकर जी के स्वरूप को देख करके हंसने लगी और क्या कहने लगी, बरुलायक दुल्हन जगमाई। हे विधाता इतने खतरनाक दूल्हा के लाने तुमने इतनी खतरनाक दुल्हनिया कहाँ बनाई हुई है? जैल की चौपाई में बरुलायक दुल्हन जग माही, ये दूल्हा के लाने कहाँ दुल्हनिया बनाई हुई है तुमने प्रभु? देवताओं ने जब देखो और देवता कहने लगे भोले बाबा आज के दिन तो कम से कम अच्छे सज जाते हैं, जो कयास मांग बना लो। भोले बाबा कहने लगे हम तो ठीक हैं। तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने देवताओं को इशारा किया। चौपाई देखिए कि विष्णु बिरंची आदि सुर त्राता और चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। कहने लगे ये काम करो ये बारात से निकल ले। अपन यदि पहले पहुंच जे भी तो कौन छक की जुगाड़ लगाई जे है, नहीं इनके संग जा रहा है तो कौन छक लो नहीं मिल रहे। भगवान विष्णु ने कहा कि निज निज सेन, देवताओं ने निज निज सेन इशारे से ही सहित बिलगानी, बिलग माने अलग हो जाओ। तो भाई भगवान शिव की बारात से अलग होकर के हम देवता पहले पहुंचते हैं। निज निज सेन सहित बिलगानी, लेकिन सुर समाज ये सब भांति अनूपा और नहीं बारात दूल्हे अनुरूपा। देवता कहने लगे भोले बाबा हम तो चलते हैं आप चले आना, लेकिन यदि बन जाए तो रास्ते में कपड़े पहन लेना, ऐसे नहीं आना। भोले बाबा कहने लगे क्यों? देवता कहने लगे कि बड़े अनुहार ये जी बारात न भाई और हंसी करई हो पर पुर जाई। अरे वो तो ससुराल में का हंसी करावे जा रहा है, ब्याह करावे जा रहा है का हंसी करावे? भोले बाबा कहने लगे जो होगा देखा जाएगा, हम तो ऐसे ही चलेंगे। तो साहब देवता कहने लगे हम तो चलते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु ने शिव जी से ऐसे कहा तो शिव जी हंसने लगे। मन ही मन ए महेश मुस्काई और हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाए। भगवान विष्णु के व्यंग भरे वचनों को सुनकर के भगवान शिव हंसने लगे। वो कहने लगे एक काम करो देवताओं आप निकलो, हम अपनी बारात में आ रहे। और भोले बाबा ने अपना डमरू बजाया और भोले बाबा ने अपनी बारात के बारातियों को बुलाया। और शिव जी के बाराती कैसे था, शिव जी के बाराती कैसे आए आप देखिए आप। कि शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुनी सब आए। प्रभुपद जल जसी सत आए, प्रभुपद जल जसी सत आए। नाना वाहन नाना
ऐसी बारात के शंकर जी खुद ही हंसने लगे कि जो क्या बारात बन गई हमारी। हैं? कैसी बारात? को मुखहीन विपुल मुख का ओ मुखहीन विपुल मुख का। ऐसे भूत प्रेत बारात में आए, इनके बूढ़ा ही नन्या केवल धड़ चलत जा रहा हो। चौपाई देखो, को मुखहीन मोई नन्या धड़ अकेलो बारात में जा रहा हो। वो कच्चक की अकेली मूड़ नरियल की सी पिंडी लुढ़कत जा रही है। वो कच्चक के धड़ पे को 50 मूड़े लगी। ओ मुखहीन विपुल मुख का ओ मुखहीन विपुल मुख का। बिनु पद कर को बहु पद काहू। पद कर को कोनो भूत में पाँव ही नन्या, बिनु पद पाँव ही नन्या, चारे के सो पूरा लुढ़कत जा रहा हो शंकर जी की बारात में। वो क्यों उनके पास बहुपद काहू, संसार में 2 घोड़े हो, कच्चक में 20 घोड़े लगे। साफ वर्णन आया और नाना वाहन नाना वेशा। कोई गधे पर बैठा, कोई सियार पर बैठा, कोई कुत्ते पर बैठा। साहब बाबा तुलसी छंद के माध्यम से लिखते हैं कैसे बराती कि विपुल नयन को नयन विहीना। कज्जक के मुंह में साहब पूरो प्लेटफॉर्म 100 बनो है। नाक भी है, आंख भी, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है, मनो आंख है ही न, माटी सी थपथुरी पूरे में। तो पाइल की नयन विहीना, आंखों के लाने जगह ही नहीं बनी। वो कज्जक के लाने महाराज जी ने नाक को प्लेटफॉर्म ने, मुंह को प्लेटफॉर्म ने, कान को प्लेटफॉर्म, पूरे में आंखें ही आंखें लगी। विपुल नयन को नयन विहीना, पूरे मुंह में आंखें ही आंखें लगी। ए विपुल नयन को नयन विहीना। कज्जक हष्ट पुष्ट, कज्जक तो ऐसे जैसे हमारे गोलू महाराज बिल्कुल गोला, जो पेट जो शरीर और कमी हो तो इन्हों देख ले। ओ कज्जक हेष्ट पुष्ट को अतु तन कीना। कज्जक बिल्कुल टटेरे घाई पतरे, तनु छीर को अति पीन पावन। एक पावन तन धरे और भूषण कराल कपाल कर शब सत्य सोनित तनु भरे। ओ खरस्वान और श्रृगाल मुख गण भेष अगणित कोगनी। बहु जिनिस भू प्रेत पिशाच योगिनी। जमात वर्णत नहीं बने। तुलसीदास जी महाराज कहने लगे इतनी खतरनाक बारात है कि जमात वर्णत नहीं बने। हम पे भी वह बारात वर्णन करके नहीं बन पा रही। फिर भी साहब शिव जी की बारात आगे बढ़ती है। शिव जी साहब डमरू बजाते हैं और बाबा लिखते हैं कि नाच ही गा वही